नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 8 फरवरी और चलिए जानते हैं 8 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए मैंने करंट अफेयर्स के 4 महीनों का सेशन लाया है। हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। ठीक है, इन 4 महीनों का करंट अफेयर्स 4 अलग अलग वीडियो में होगा और आप उसे मंथली, ठीक है, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अक्टूबर महीने के वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, ठीक है, और साथ ही साथ आज नवंबर महीने के भी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप उसे भी देखें और अपने एग्जाम को अच्छे से दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला अपडेट है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? ऑप्शन ए है अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है रिलायंस ग्रुप और ऑप्शन डी है महिंद्रा ग्रुप। तो जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने भागीदार अशोक लेलैंड के साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी तकनीकी लॉन्च की है, जिसका उपयोग हैवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाएगा। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हैवी ड्यूटी ट्रकों में कॉमर्शियल लॉन्च से पहले रिलायंस अपने कैप्टिव फ्लीट में बड़े पैमाने पर आंतरिक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन तकनीकी की टेस्टिंग करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा या लो कार्बन इमिशन से उत्पन्न हाइड्रोजन है, यह ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक की किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है आपका जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो जानते हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में दूसरे एससीओ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एससीओ राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। यहाँ पे एससीओ का मतलब है संघाई सहयोग संगठन। तो यहाँ और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन सहयोग को और बढ़ावा देना चाहता है। संघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। तो यहाँ पूछा गया है कि दूसरे एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए बेंगलुरु। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एससीओ का जो गठन इसका हुआ था वर्ष 2001 में और इसका जो हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि हाल के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने तुमकुरु तुमकुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। यह ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है, जहां हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। शुरुआत में तुमकुरु में प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आपका सही ऑप्शन है कर्नाटक, और कर्नाटक किस क्षेत्र में? तो तुमकुरु क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी है एरन फिच, ऑप्शन सी है पैट कॉमिंस और ऑप्शन डी है डेविड वार्नर। तो जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरन फिंच ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक टी20 इंटरनेशनल के कप्तान रहे थे। फिंच ने 5 टेस्ट 146 वनडे और 103 टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 8,804 रन बनाए हैं। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 11 जनवरी 2013 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया था।
उन्होंने अपना आखिरी मैच T20 इंटरनेशनल आयरलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर 2022 को खेला था। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आपका सही ऑप्शन है एरन फिंच। और इनके साथ जो रिकॉर्ड है कि T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक कप्तान ये रहने वाले हैं। इन्होंने कुल टेस्ट मैचों की संख्या इनके साथ है कि इन्होंने कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं। साथ ही साथ वनडे की बात किया जाए तो वनडे मैच इन्होंने कुल खेले 146 और T20 इंटरनेशनल की बात किया जाए तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल कुल मैच खेले 103। आगे भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो जानते हैं भारत की G20 अध्यक्षता की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के थोरडो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल बैठक का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में G20 देशों को आमंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह बैठक हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल आदि पर केंद्रित होगा। गौरतलब है कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पे कर रहा है। तो गुजरात के कच्छ के धोरडो में। ठीक है, ये किस में पड़ता है आपका गुजरात के कच्छ के धोरडो में। अगला प्रश्न, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा बना। तो ऑप्शन ए इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है ब्री मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ऑप्शन डी है पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जानते हैं इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पे रहा है। निगम द्वारा संचालित जल पंपिंग स्टेशनों पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कमीशन के मुख्य कार्यकारी दिव्यांग सिंह ने कहा कि ग्रीन बॉन्ड के सार्वजनिक निर्गमन 10 से 14 फरवरी तक सदस्यता के लिए खुले रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो जानते हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। युवा संगम उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों और ऑफ कैंपस के युवाओं को अन्य राज्यों के युवाओं के साथ एक्सपोज टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। यह अनूठी पहल युवा संगम अमृत काल में भारत की भावनाओं को और मजबूत करेगा। तो पूछा गया है कि युवा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ये दोस्तों रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ली है या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो जिसका सही उत्तर था ब्राजील। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का कि SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों आपको भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।